हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 6 में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी का पाठ 1 देख रहे हैं, जिसका नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इस पाठ की ये पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट है और इसके पासवर्ड मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। और जो पीडीएफ में जो कटे शब्द आ जाते हैं या जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं इस पाठ को पूरा अभी आपके सामने पढ़कर बताऊंगा, तो आपको पीडीएफ से लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो हमारा पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, और यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो पहला प्रश्न है हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्वज। अब है प्रश्न क्रमांक 2, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरिया सफ़ेद हरा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए पर है स्वतंत्रता, वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन गण मन। अगला प्रश्न है विश्व का पर्यायवाची है। तो विश्व का पर्यायवाची आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगत। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, जो रिक्त स्थान पहला है उसमें आएगा तिरंगा, अगले वाले में आएगा मातृभूमि, तीसरे वाले में आएगा न्योछावर, और अगले वाले में आएगा मित्रता, और अंतिम जो आपका रिक्त स्थान है उसमें आएगा राष्ट्रीय पर्व। अब इनके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है। तो उत्तर देखते हैं इसका, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ हरा भरा करना है। अब प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, तन मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है, उत्तर में आ जाएगा योजक चिन्ह। अब प्रश्न क्रमांक 13 है, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो आप देख सकते हैं वाक्य, उत्तर में हमें अपनी मातृभूमि प्राणों से प्यारी है। तो इसमें हमने मातृभूमि शब्द को प्रयोग किया है, और आपको पीडीएफ देने के लिए ही मैंने इस पाठ को, इसके प्रश्न भी लिखे हैं हैंड राइटिंग में और उत्तर भी लिखे हैं। तो बहुत सारी मेहनत लगी है इसमें, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगले पाठ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्न क्रमांक 14 है, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है। तो वीरों के मन में तिरंगे को देखकर जोश उत्पन्न होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं अपने। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे। तो तिरंगे में समान अनुपात में क्षैतिज 3 पट्टियाँ होती हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। तो इस प्रकार हम अपने तिरंगे झंडे को पहचानेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा तिरंगा झंडा, पुष्प, ध्वज दंड और रस्सी की आवश्यकता होगी, और भी अगर आपको लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। तो इसका उत्तर है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश और देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं, उसकी 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। तो जो प्रभात फेरी के समय जो सभी लोग गाते हैं, हमने भी गाया था सब जब छोटे थे, तब यही था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो उत्तर देख सकते हैं आप। पहला, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। दूसरा, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तीसरी, तिरंगा झंडा आयताकार है। चौथा, तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। अगला है, ध्वज के
मध्य नीले रंग का अशोक चक्र होता है। तो ये 5 बातें हमने तिरंगे झंडे के बारे में बताई। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए। तो भावार्थ यहाँ, भारत के प्यारे वीरों आओ। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर भावार्थ लिख दिया है, पंक्तियाँ नहीं लिखी है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है। पंक्तियाँ आपकी कॉपी में हैं, तो आप डायरेक्ट ये आंसर लिखिए। भारत के प्यारे वीरों आओ और देश एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है तथा अपना तिरंगा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। तो इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हुआ। PDF का पासवर्ड अभी आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन और PDF प्राप्त करने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।